वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन साइबर बग साइबर सिक्योर। तो यहाँ पे मैं ना बहुत एक बढ़िया टूल लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप किसी के भी मोबाइल नंबर से लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टूल जो है वो है मोबाइल लोकेशन। ठीक है, इसको हमें यूज करना है जिसकी मदद से अपन मोबाइल नंबर से लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बहुत से मल्टीपल जो कंपनीज है वो सपोर्ट करता है, जैसे कि वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, टी मोबाइल हो गया, एटीएनटी हो गया। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सारे के सारे जो है वो सपोर्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या क्या मिथ्स है और कैसे जो है वो अपन लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस और सोशल लिंक से। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मोबाइल लोकेशन डॉट कॉम करके वेबसाइट है। यहाँ पे पहले आप इंडिया सिलेक्ट कर लो। अब इंडिया सिलेक्ट जो आप करोगे ना तब यहाँ पे आपको मैनुअली ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो पहले अपन ना मैनुअली ढूंढ लेते हैं कि इंडिया कहाँ पे है। इसके लिस्ट में ही है इंडिया, कहीं तो भी लिखा हुआ है न्यूजीलैंड नहीं। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं। ठीक है, मैनुअली ढूंढना पड़ता है, इसमें ना कोई ये नहीं है, मतलब कोई प्रकार का इसमें दिया नहीं है सर्च का ऑप्शन जो देना चाहिए था, जबकि ये चीज मिसिंग है। बट कोई नहीं, अगर अपन करना है तो मैनुअल ढूंढ सकते हैं। देखो मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडम नंबर दे देता हूँ। ठीक है, वो रैंडम नंबर पे अपन लोकेशन को जो है वो ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक रैंडम नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप चाहो तो अपना मोबाइल नंबर भी डाल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉन्च पे। ठीक है, तो जैसे मैंने लॉन्च पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे डिवाइस सर्च दिखा रहा है। ठीक है, मोबाइल नंबर चेक दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो है वो चेकिंग चालू है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लेता है ये। ठीक है, तभी आपको जो है वो पूरा रिजल्ट निकाल करके देगा। ठीक है, विथ लोकेशंस, क्या क्या कंट्रीज है, क्या क्या रीजन है। अब जाते हैं अपन आईपी टू लोकेशन पे। ठीक है, अब आईपी टू लोकेशन में क्या होता है ना कि आईपी एड्रेस हमें चाहिए होती है आगे वाले लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। अब आईपी एड्रेस किससे लेंगे, हम लोग जाते हैं आईपी लॉगर से। ठीक है, अब आईपी लॉगर से हम लोग एक लिंक बनाएंगे और वो लिंक आगे वाले को सेंड करेंगे, और जब वो आगे वाला क्लिक करेंगे तो अपने को उसकी आईपी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अपन कोई भी एक वेबसाइट डाल देते हैं, जैसे कि मेरी वेबसाइट डालता हूँ cyberbugz.in। ठीक है, और cyberbugz.in पे क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शन आते हैं, क्रिएट शॉर्टर लिंक और क्रिएट ट्रैकिंग कोड। तो क्रिएट ट्रैकिंग कोड आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको करना है क्रिएट शॉर्टर लिंक। एग्री करो। ठीक है, अब देखो, अब ये वेबसाइट को मैंने यूज कर लिया। ठीक है, अब कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे स्टार्टिंग के, उसको आपको अनेबल करना है। ठीक है, जैसे कि स्मार्ट डेटा कलेक्शंस, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लॉक रहेगी, उसको इग्नोर करना। ठीक है, बाकी ये दो चीजें जीपीएस कलेक्शन वाला अपन बाद में देखेंगे, इसको कॉपी कर लो। जैसे ही आपने कॉपी कर लिया, ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी जो लिंक है ना वो आगे वाले को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कभी भी सेंड करनी है। ठीक है, जैसे आपने सेंड किया, सेंड करने के बाद में वो आईपी को जैसे एक्सेस करेगा तो वहां पे उसको डायरेक्ट जो है वो आपको पूछेगा कि एग्री एंड अप्लाई करने के लिए। ठीक है, समथिंग एक आता है, ये देखो एग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो जैसे ही आगे वाला एग्री एंड कंटिन्यू करेगा वैसे ही आगे वाले का जो आईपी एड्रेस है प्लस वो कौन सा मोबाइल फोन यूज कर रहा है हर एक चीज आ जाता है। और यहाँ पे आपको जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको लोकेशंस और आईपी एड्रेसेस देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिंक प्रीव्यू वगैरह दिखता है कि कहाँ पे वो रिडायरेक्ट करेगा, कहाँ पे ये आया है, तो ये एक नॉर्मल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं एक बार। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद में नीचे देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा उसकी आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, आईपी एड्रेस कॉपी करने के बाद आईपी टू लोकेशन पे जाकर के पेस्ट कर दो और इसको करो लुकअप। ठीक है, लुकअप कर लिया। सबसे पहले यहाँ देखते हैं इसने क्या निकाल के दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो अभी भी ये चल रहा है। ठीक है, इसने बिल्ड नंबर और 53% अभी भी इसका टेस्टिंग बाकी है, तो थोड़ा सा अपने को वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी भी सर्चिंग चालू है। ठीक है, आपका जीएसएम हो गया, तो काफी सारी चीजें चालू है। यहाँ पे अपन देखते हैं लुकअप ऑलरेडी हो चुका है। तो लुकअप में इसने क्या निकाल के दिया, इसने निकाल के दिया है मेरी आईपी एड्रेस कौन से कंट्री की है, विच इज इंडिया, एंड रीजन विच इज महाराष्ट्र, एंड सिटी विच इज औरंगाबाद। आईपी लॉगर में अगर आप देखोगे तो आईपी लॉगर जो है ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वापस आते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के इसमें, सॉरी मोबाइल लोकेशन के इसमें। तो थोड़ा सा पे वेट करते हैं। देखो इसे निकाल के दे दिया, कंट्री इंडिया है और रीजन जो है वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो रीजन और सिटी यहाँ पे न्यू दिल्ली इसने निकाल के दिया है, कंट्री इंडिया निकाल के दिया है, और सर्विस प्रोवाइडर क्या निकाल के दिया है, उसने निकाल के दिया है रिलायंस। और आईपी टू लोकेशन पे क्या अपने को दिया हुआ है, क्योंकि ये मेरी आईपी है
ठीक है, अपन ने मोबाइल नंबर रैंडम दिया था लेकिन आईपी ये मेरी है, इसलिए ये लोकेशन मेरे इसका निकाल के दिया होगा इसने, रीजन महाराष्ट्र है, सिटी औरंगाबाद है। ठीक है, और मैंने जो मोबाइल नंबर दिया था वो किसी और का दिया था, तो वो किसी और का लोकेशन है, नॉट मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे कि एक्चुअल लोकेशन क्या है। ठीक है, उसका आईएसपी भारत एयरटेल मैं यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे इसकी आईएसपी आपको दिखाएगा विच इज रिलायंस। ठीक है, मतलब जो मोबाइल नंबर जो वो यूज कर रहा है वो किसका है, वो रिलायंस का है। ठीक है, यहाँ पे IP2 लोकेशन में आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पूरी के पूरी हेल्प करेगी लोकेशन ट्रैकिंग में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर सबसे एडवांस टेक्निक होती है आईपी लॉगर की, जिसके अंदर आपको 100% एक्यूरेट निकाल के देता है। ठीक है, इसको आपको जीपीएस को एनेबल कर देना है। जैसे आपने जीपीएस को एनेबल किया, वापस से वो लिंक को कॉपी कर लेना। ठीक है, और मैं डैम श्योर हूं कि ये यूज करोगे तो आगे वाले का 100% आपको लॉटिट्यूड लैंगिट्यूड मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ मोबाइल में काम करता है, डेस्कटॉप पे नहीं। लेकिन मैं भी आपको डेस्कटॉप पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो मोबाइल पे अगर ये कोई बंदा यूज करता है, लोकेशन को अलाउ करता है, जैसे उसने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में उसने एग्री एंड कंटिन्यू किया, तो ऊपर में लोकेशन का पॉपअप आता है। अब जैसे ही उसने लोकेशन अलाउ कर दिया तो आप आगे वाले का लोकेशन गैदर कर सकते हो विच इज एक्यूरेट कोऑर्डिनेट के साथ में। ठीक है, तो ये चीज है। तो जैसे उसने अलाउ कर दिया, वेबसाइट को आपको फिर से जो है वो रिफ्रेश कर लेना है। ठीक है, जैसे आपने रिफ्रेश किया, मेरा आई थिंक ये सेकंड वाला है या फर्स्ट वाला, आई थिंक सेकंड वाला होगा, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, चंद्रपुर। ठीक है, यहाँ पे भी वही दिखा रहा है, चंद्रपुर महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों साइड में मुझे चंद्रपुर महाराष्ट्र ही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, जैसे मैंने बोला था कि ये करेक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको डेस्कटॉप पे नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ आपको मोबाइल में दिखाएगा ही दिखाएगा। आप अपने मोबाइल में ट्राई करो और ट्राई करके मुझे बताओ कि दिखाता है कि नहीं दिखाता है। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा ना कैच है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोकेशन क्या दिखा रहा है, यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है न्यू दिल्ली। अब जो हैकर्स होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वो लोकेशन ट्रैक कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके आईएसपी यानी सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, आप रहते इंडिया में हो, आपका न्यू दिल्ली का लोकेशन है, आपका रिलायंस वाला है, तो ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। सबसे पहली बात तो ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। ठीक है, जो पुलिस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं, जैसे रिलायंस के पास जाएंगे, वहां पे वो पूछेंगे कि वो नंबर, मोबाइल नंबर किसका है, और ये मोबाइल नंबर जिसका भी है उसका लोकेशन और उसका आधार कार्ड, सारी इंफॉर्मेशन पुलिस वालों के पास में आती है। तो ये मत समझना कि ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन निकाल के देगा, ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन निकाल के देता है, विच इज न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये जो बंदा है वो न्यू दिल्ली में नहीं रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको बाकी की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सेम IP2 लॉगर में भी ऐसा ही होता है। मैं रहता हूँ नागपुर में, लेकिन इससे दिखाया औरंगाबाद। सो मेरा जो आईएसपी है वो है भारत एयरटेल, मैं रहता तो रीजन महाराष्ट्र में हूँ। तो आपने अगर कोई भी क्राइम किया है तो जो पुलिस वाले हैं वो क्या करेंगे, वो आपके आईपी से रीजन देखेंगे, महाराष्ट्र के आपके सर्विस प्रोवाइडर यानी एयरटेल पे कांटेक्ट करेंगे और वहां से आपका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन उठाएंगे कि आपके आईपी एड्रेस से कौन सी लोकेशन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र जो लिखा हुआ है मेरा करेक्ट रीजन है, लेकिन औरंगाबाद मेरा करेक्ट रीजन नहीं है। मैं रहता हूँ नागपुर में, लेकिन दिखा रहा है औरंगाबाद। सेम चीज अगर मैं आईपी लॉगर की बात करूं तो मैंने जैसे बोला था कि 100% श्योरिटी है, ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करके देगा। इसको हम लोग कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ये हैकर्स यूज करते हैं। हैकर आगे वाले को मैनिपुलेट करते हैं कि वो लिंक पे अलाउ करे। ठीक है, उसको बोल देंगे कि ये लिंक पे क्लिक करके पॉपअप को अलाउ करो ताकि आपको ये पैसा मिलेगा या फिर ये मिलेगा, और जैसे ही आपने देखा वैसे आपको आगे वाले का करेक्ट लोकेशन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के साथ में मिल जाता है। ठीक है, तो अभी दिखा रहा है चंद्रपुर महाराष्ट्र, लेकिन मेरा लोकेशन नागपुर है। तो जैसे मैंने बोला था कि डेस्कटॉप पे ये वर्क नहीं करता, ये वर्क करेगा सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल पे, और आपको करेक्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड निकाल के देगा। आप खुद भी चेक कर सकते हो, लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पर डालो और पॉपअप को अलाउ करो। ठीक है, पॉपअप को जैसे आपने अलाउ किया वैसे आपको प्रॉपर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा सीन होता है कि कैसे हैकर्स हैक करते हैं वाया सोशल इंजीनियरिंग और कैसे पुलिस वाले ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 टूल है ये आपको यूज करने हैं, विच वाज द बेस्ट टूल। तो आई होप आपके सारे मिथ्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब साइबरबग साइबर सिक्योर। अब हमारे पास में बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप cyberbugs.in पे जा सकते हो। हम लोग AI के साथ में कोर्स जो है वो पढ़ाते हैं।